कोरोना महामारी से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर। पहले फेज में हिमाचल को 93,000 डोज होंगे उपलब्ध। 16 जनवरी से पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुफ्त लगाई जाएगी वैक्सीन। शिमला नगर निकाय चुनावों में जीते उम्मीदवारों को डराने धमकाने और प्रलोभन देने के कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप। छाजटा बोले बीजेपी जोड़ तोड़ कर नगर निकाय बनाने में लगी, लेकिन कांग्रेस एकजुट। हिमाचल में लगातार चल रही अवैध वॉल्वो बसों को लेकर जीएस बाली ने सरकार पर साधा निशाना। बोले सरकार की शय में वॉल्वो बसें प्रदेश में दौड़ रही, जबकि सरकारी बसें पड़ी है बंद। और क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में खुला निरोग केंद्र। एडीसी जतिन लाल ने किया शुभारंभ। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य जांच सुविधा देना निरोग केंद्र का मकसद। निरोग केंद्र स्वास्थ्य मंडी के निर्माण में होगा सहायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। पिछले लंबे अरसे से कोरोना महामारी से जूझ रहे प्रदेश वासियों के लिए अब राहत के दिन आने वाले हैं। पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले फेज में हिमाचल को 93,000 डोज उपलब्ध होंगे और सभी कोरोना योद्धाओं को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 386 कोल्ड चेन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा धर्मशाला और मंडी में 2 क्षेत्रीय स्टोरेज सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। पर्टिकुलरली जो 16 तारीख से वैक्सीन शुरू हो रही है पूरे हमारे देश में, और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। उस दृष्टि से हमारी तैयारियां डिप्टी कमिश्नर के साथ डिटेल में डिस्कशन के बाद, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सारी विस्तार से प्रेजेंटेशन हुई है। प्रेजेंटेशन के बाद सारी टेक्निकल चीज़ों को लेकर के उसमें बताया गया है। वही बातों को लेकर के आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर्स तक नीचे तक पहुंचाएगा, ताकि प्रभावी ढंग से ये सारा काम हमारा शुरू हो सके। हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन आ रही है इस फर्स्ट फेज के इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से आ रही है, और 93,000 डोजेज उसमें होंगी, कोविशील्ड के नाम से होगी है। और उसमें 386 जो है हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स जो बने हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ तक इसको पहुँचाएंगे। स्टेट लेवल का जो हमारा सेंटर है इसका वैक्सीन का, वो शिमला है। 2 रीजनल मंडी और धर्मशाला है, और वहाँ पर इसको पहुँचाने का इंतज़ाम करेंगे। और 46 सेशन जो है उसमें सेशन साइट्स जो है उसमें हमने प्लान की है। ये मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के अधिकारियों को लोगों की शिकायतों के शीघ्र निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों के निवारण में अनावश्यक रूप से देरी के कारण उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। वे आज मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की समस्याओं को शीघ्र हल करने और उनके समय और धन की बचत के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 आरंभ की है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 और जनमंच लोगों की शिकायतों का निवारण उनके घर द्वार पर करने के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिकायतों का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि संबंधित विभाग शिकायतों के मुख्य कारण से संबंधित डेटा प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि इससे न केवल जनता की शिकायतों का निवारण होगा, बल्कि शिकायतकर्ता संतुष्ट भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल शिकायतों में से 81% प्रदेश के 10 मुख्य विभागों जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज राजस्व, HPSCBL, पुलिस, ग्रामीण विकास, HRTC, वन और शहरी विकास विभाग से संबंधित होती हैं। इसलिए उनके शीघ्र निवारण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। हमने अनुभव किया है कि ये लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात कुछ नए इनिशिएटिव्स हमको लेने चाहिए। उस दृष्टि से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम समस्याओं का समाधान करें। एक सुझाव के रूप में ये बात हम सबके सामने जब आई, तो हमने इसमें बढ़कर के आगे काम करने का निर्णय किया कि ये इनिशिएटिव शुरू का इनिशिएटिव है उस वक्त का, और उस वक्त के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में सब अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा काम किया और इसमें सफलता हासिल हुई है।
सीएम हेल्पलाइन का मतलब अभिप्राय इसका ये है कि हमारी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर जल्दी होना चाहिए, ये हमारा मानना है। तो हमारे पास हो गया ये सीएम हेल्पलाइन, जिसमें जेन्युइन अगर कोई शिकायत है और जेन्युइन शिकायत है, जेन्युइन कोई बात किसी ने कही है, डिमांड कही है, डिमांड की शेप में ही है और उस डिमांड का भी हम समाधान कर सकते हैं। शिमला जिला में नगर निकाय चुनावों में जीते उम्मीदवारों को डराने, धमकाने और उन्हें प्रलोभन देने के कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। शिमला ग्रामीण के कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत छाजड़ा ने कहा कि नगर निकाय चुनावों में बीजेपी पूरे जिले में सुपड़ा साफ हो गया है, जिससे बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है और अब कांग्रेस समर्थित पार्षदों को अपनी तरफ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। शिमला ग्रामीण के कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत छाजड़ा ने कहा कि कई जगह पर पार्षदों को प्रलोभन देने के साथ ही डराया धमकाया जा रहा है। बीजेपी अब जोड़ तोड़कर नगर निकाय बनाने में लगी है, लेकिन कांग्रेस एकजुट है। छाजड़ा ने कहा कि जिला में 8 नगर निकाय पर कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया है। कई जगह पर भाजपा के 1-2 उम्मीदवार ही जीते हैं और ठियोग में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा का जीत का दावा पूरी तरह झूठ और गुमराह करने वाला है। बीजेपी जोड़ तोड़ करने में माहिर है, लेकिन अब बीजेपी ही नहीं चलने वाली है और प्रदेश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। छाजड़ा ने इस जीत का श्रेय कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर को देते हुए कहा कि जिस तरह से 2 सालों से राठौर काम कर रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। छाजड़ा ने कहा कि नगर निकाय चुनावों के बाद अब पंचायत जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएगी, साथ ही 2022 विधानसभा में जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, ये बीजेपी की हताशा है। जो मुख्यमंत्री को ये बयान देना पड़ा कि हमारे को जो 50 सीटें हिमाचल प्रदेश में जिनके ऊपर जो ये चुनाव हुआ था, उसमें से वो अपने खाते में जो है 40 सीटें को गिन रहे हैं। जबकि मैं आपके सामने जिला शिमला की बात करूं, यहाँ से ही हम जो है 6 सीटों के ऊपर जो है क्लियर जीत दर्ज करके हम आए हैं और सिर्फ 2 सीटें जो है उनमें से भी 1 सीट के ऊपर जो है क्लियर जुब्बल में जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और कोटखाई में भी हम 3-3 सीटों के ऊपर बराबर है और वहाँ से जो एक इंडिपेंडेंट है कांग्रेस विचारधारा के ही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पे भी हम जो है नगर पंचायत का गठन जरूर करेंगे। ये जो है वो पूर्ण बहुमत में कई जगह पे है, लेकिन कई जगह पे जहाँ पे 3 और 4 की संख्या है, जैसे नारकंडा है, नारकंडा में इन्होंने कल पूरे दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का जो भगवाकरण करने की जो कोशिश की है वो 18 तारीख को जो है नाकाम होने वाली है। और जहाँ तक ठियोग और शून्य में है, वहाँ पे भी ये पूरा जोर लगा रहे हैं। ठियोग की जो लिस्ट है, इनकी अधिकृत लिस्ट है, वो मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ। इन्होंने अपने जो अधिकृत लिस्ट निकाली है, उससे एक भी आदमी जो है इनका जीत के नहीं आया है। नगर निकाय बिलासपुर की जीत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को समर्पित है। बिलासपुर नड्डा की कर्म भूमि है और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वह पूरे देश भर में पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। यह पहला मौका है जब निकाय पर बीजेपी समर्थित पार्षदों की जीत सुनिश्चित हुई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पार्टी समर्थित ही बनेंगे। ये बात बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर ने कही। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर ने बीजेपी समर्थित पार्षदों की जीत सुनिश्चित बनाने के लिए बिलासपुर शहर के मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में बिलासपुर से पार्टी की ओर से उतारे गए 7 प्रत्याशी जीतकर आगे आए हैं। जहां कमियां रही हैं, आने वाले समय में उन्हें सुधारा जाएगा और वहां पर भी विकास कार्यों की बदौलत अगली बार पार्टी अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि हार जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसे में हार जीत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सुभाष ठाकुर के अनुसार राज्य की जयराम सरकार के 3 साल के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों की बदौलत प्रदेश भर की ज्यादातर नगर निकाय में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। सच में ये ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं शहर वासियों को इस मकर संक्रांति और लोहड़ी के ऊपर जो उन्होंने खुशी और जिस तरह से जीत या बिलासपुर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं और मकर संक्रांति की मैं सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं कि मकर संक्रांति सभी को खुशियां लाए। और उसी तरह से ये जो हमारी जीत है, इसको मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनकी यह कर्म भूमि रही है, जिनका चुनाव क्षेत्र रहा है, उनको इस जीत को समर्पित करता हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने मेहनत की
और उसी मेहनत के कारण आज यह जीत मिली है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो काम यहाँ पर हुए हैं, और एक विधायक के नाते मैंने यहाँ पर जो पानी की समस्या को दूर किया, यहाँ पर गुंडागर्दी को समाप्त किया, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की, और चिट्टा माफियाओं को जिस तरह से हमने यहाँ पर नशा मुक्त का अभियान चलाया, यह एम्स के माध्यम से, जो एम्स आदरणीय नड्डा जी के हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर हमें एम्स दिया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज किया, यह डेवलपमेंट के ऊपर लोगों ने, जो शहरवासियों ने मोहर लगाई है, और आगे भी भविष्य के लिए नगरवासियों ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कृषि विधेयक बिल को निरस्त करने का मामला मंडी जिला के जोगिंदरनगर में तूल पकड़ने लगा है। किसानों के पक्ष में लगातार हो रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के धरने प्रदर्शनों के रडार में भाजपा समर्थित नेता भी आना शुरू हो चुके हैं। मंगलवार को जोगिंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक बिल को निरस्त करने की मांग को लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा के कार्यालय का घेराव कर दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राकेश धरवाल की अगुवाई में संपन्न हुए इस उग्र धरने प्रदर्शन में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीवन ठाकुर के साथ युवा कांग्रेस अध्यक्ष और काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। शहर में रोष रैली निकाली गई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संसद के कार्यालय के बाहर काफी समय तक धरना प्रदर्शन होता रहा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राकेश धरवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि विधेयक बिल किसानों के हक में नहीं है। अपनी मांगों को लेकर करीब 2 महीने से किसान सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। उन्होंने सांसद को भी सवालों के घेरे में लाकर कहा कि वह भी कृषि विधेयक बिल को लेकर भ्रम प्रचार कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट बहन जी, बल्ब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।